गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गेन इन्फो। 2023 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 5वीं बार पेश किया है। इस बजट में रेलवेज के लिए गवर्नमेंट 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी आवंटन पर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट इस 2.4 लाख करोड़ फंड को रेलवेज में सुधार लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उसके ग्रोथ के लिए यूज करेगी। कौन कौन सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के सामने आएगी इस आवंटन से। तो हमने यहाँ पर एक इंटरव्यू उठाया है जो कि हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में बताया है कि ये जो फंड है रेलवे के लिए इशू किया गया है वो किस तरह से कंप्लीट तरीके से यहाँ पर रेलवे में यूज़ किया जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर के लिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि जहां रेलवे को इंडिया की हार्ट बीट कहा जाता है, तो अगर रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ये इंडिया की इकोनॉमी में किस तरह से ग्रोथ दिखाएगा और 2.4 लाख करोड़ का किस तरह से खर्च करने वाली है रेलवेज के यूज़ में। जिसका जवाब देते हुए रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि रेलवे में पास्ट 8 ईयर्स में बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं, ट्रेन्स की हालत सुधर गई है, स्टेशन साफ सुथरे रहने लग गए हैं और ट्रेन्स में जो टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी होती है उनकी सिचुएशन भी ठीक हो गई है। वो इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे को एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अपने कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर उन्होंने अपने जवाब को डिटेल में बताया है। इसी एक जवाब में उन्होंने अपने सारे यहाँ पर जवाब जो है दे दिए कि रेलवे के फंड को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, पहले पॉइंट में कहते हैं रेलवे मिनिस्टर कि इस फंड को रेलवेज के 1275 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि जो वंदे भारत ट्रेन है जिसके इंडिया के इंजीनियर्स ने जिसे डिज़ाइन किया है और उसे बनाया है, जिसका एप्रिसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में किया जा रहा है, इसके प्रोडक्शन में भी तेज़ी लाई जाएगी। और थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि ऐसी सिटीज़ जो कि 40 से 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में होती है उनको एक रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल और सेफ होगी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पर लोगों की एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर उनकी यहाँ अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी। उसके लिए वंदे मेट्रो का कंसेप्ट जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है और साल के मिडल तक इसके भी प्रोडक्शन किए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने 1275 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने, वंदे भारत ट्रेन को और यहाँ पर उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ाने और यहाँ पर एक वंदे मेट्रो को स्टार्ट करने की बात की है 3 पॉइंट्स में। चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि बुलेट ट्रेन को लाया जाएगा इंडिया में। बुलेट ट्रेन पे जो काम किया जा रहा है अभी, तो उसके लिए एक डेट बता दी है उन्होंने कि अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन को भी इंडिया में ले आया जाएगा और ये बुलेट ट्रेन इंडिया में चलने लग जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बजट पेश हुआ है 2023 का, उसके अंदर ग्रीन ग्रोथ को एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो अपनी गवर्नमेंट है वो रेलवेज के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन को इंडिया में चलाने की बात कर रही है। रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि इस साल के एंडिंग तक हाइड्रोजन ट्रेन का डिज़ाइन जो है वो रेडी करके इसे पटरी पर लाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का इन्होंने बताया है कि दुनिया के 2 से 3 ही ऐसी कंट्री है जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है, उनकी कंट्री में चलती है। अब नेक्स्ट इंडिया वो कंट्री होगी जिनके पास यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन होगी। सो इस तरह से रेलवे मिनिस्टर ने मोटे मोटे पॉइंट्स में बताया है कि 2.4 लाख करोड़ का किस तरह से यहाँ पर रेलवेज में यूज़ किया जाएगा। वैसे तो बहुत से छोटे बड़े काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा काम उन्होंने, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे प्रोजेक्ट्स और यहाँ पर जो इससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा ये सब सुनकर आपको अपनी कंट्री में जो बुलेट ट्रेन आएगी, अपना जो वंदे मेट्रो आएगी, ये सब देख के सुन के आपको होप सो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और शानदार टॉपिक के साथ।